नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रेस एयर इंडिया में। आज मैं हूं आपके साथ रौनक सोनी, लेकर आई हूं आज की बहुत ही खास कवर स्टोरी। दिल्ली में यमुना के गंदे पानी में छठ पूजा करने को मजबूर हुए श्रद्धालु। गया, पटना, वाराणसी, गोरखपुर समेत तमाम शहरों में बुधवार को लाखों श्रद्धालुओं ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। नदियों के किनारे, तालाबों पर छठ पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ थी। बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ जैसे उन सभी शहरों में छठ मनाया गया जहां बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं। दिल्ली में भी श्रद्धालुओं की कड़ी पाबंदियों के बीच छठ पूजा की। ये पाबंदियां वैसे तो कोरोना के नाम पर लागू की गई थी, लेकिन यमुना किनारे के सामने आई तस्वीरों से ये साफ कर दिया कि स्थानीय अधिकारी नदी पर तैरते हुए झाग को लोगों की नजर से छिपाना चाहते थे। 2 दिन पहले दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि यमुना का पानी साफ है और सारा झाग और गंदगी उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण वाले ओखला बैराज में है। लेकिन बुधवार को दिल्ली सरकार के अधिकारी यमुना के झाग को हटाने की भरपूर कोशिश करते नजर आए। तस्वीरों को देखकर किसी को भी हंसी भी आ सकती है और दुख भी हो सकता है। अब तक लोग देखते आए थे कि नदी के किनारे खाली टैंकर खड़े होते थे और उनमें पानी भरा जाता था, लेकिन बुधवार को मामला उल्टा था। दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों से पानी के छिड़काव किया जा रहा था ताकि नदी से झाग हटाया जा सके। अब तक लोग देखते थे कि पूर्व त्योहार के मौके पर नदी में बांस और बैरिकेड्स लगाए जाते थे जिससे कोई डूब न जाए, लेकिन बुधवार को लोगों की नजरें से गंदगी छुपाने के लिए झाग को रोकने के लिए बांस के बैरिकेड्स लगाए गए। इन दृश्यों को देखकर स्थानीय अधिकारियों की मंशा को लेकर काफी चिंता होती है। सुबह से ही काम पर लोग लगे हुए थे और उनका एकमात्र उद्देश्य था यमुना में तैर रहे झाग को जनता की नजरों से छुपाना। आमतौर पर जो पानी दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाता है, उसी का इस्तेमाल दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी यमुना के तैराक झाग को छिड़काव के लिए कर रहे थे। हालांकि दिल्ली सरकार ने किलिंदी कुंज के घाट पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन वहां भी झाग पर पानी के छिड़काव के लिए दिल्ली जल बोर्ड के पानी के टैंकर लगाए गए थे। यहाँ काम शाम तक जारी रहा, लेकिन यमुना में झाग फिर भी तैरता रहा। नदी का पानी गंदा ही रहा। दिल्ली सरकार ने देसी नावों के साथ साथ 15 मोटर बोट्स भी तैनात की थी, जिन पर सवार कर्मचारी डंडा मार मार कर झाग को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद एक तीसरा फॉर्मूला निकाला गया। झाग को जनता की नजरों से छिपाने के लिए नदी में बांस के बैरिकेड्स लगा दिए गए। इन बैरिकेड्स ने झाग के प्रवाह को तो रोक दिए, लेकिन जहां जहां बैरिकेड्स की गई थी वहां झाग जमा होता रहा। और बुधवार को यमुना में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं ने शिकायत की कि नदी का पानी काला और गंदगी से भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा, राज्य सरकार यमुना के पानी को साफ रखने की पूरी कोशिश करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार यमुना को 22 किलोमीटर के स्ट्रेच तक साफ नहीं कर रख पाती। उत्तर प्रदेश में यमुना अंदर कम से कम 9 किलोमीटर तक बढ़ती है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि हरियाणा से दिल्ली को सप्लाई किया जाने वाला यमुना का पानी साफ होता है और पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर यमुना को साफ रखने का नाकाम रहने का आरोप लगाया और कहा है कि राजधानी में कई 100 नाले यमुना में गिरते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, केंद्र ने नमामि गंगे परियोजना के तहत यमुना की सफाई के लिए 3,900 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन योजना को लागू करने दिल्ली पर सरकार निर्भर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की तरह से यमुना को साफ करने की इच्छा शक्ति और नियत में कमी है। शेखावत ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में यमुना की सफाई की कई योजना तय समय से पिछले चल रही हैं और कई योजना तो ऐसी हैं जो अभी तक शुरू ही नहीं हुई हैं। उन्होंने डिसेंट्रलाइज सीवर्स ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा रखी गई, लेकिन चूंकि इसके लिए कई जमीन उपलब्ध नहीं थी, इसलिए यह पूरा प्रोजेक्ट अटक गया। दिल्ली सरकार ने कोरोना का हवाला देकर यमुना के सभी घाटों पर छठ मनाने पर रोक लगा दी थी। सरकार की तरफ से कहा गया था कि 800 घाट बनाए गए हैं और पब्लिक इन घाटों पर जाकर सूर्य भगवान की आराधना और छठ माता की पूजा कर सकते हैं। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध किया और उनकी अगुवाई में श्रद्धालु नदी किनारे पूजा करने के लिए पहुंच गए। दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने श्रद्धालुओं को ITO यमुना घाट ले गए, जबरन बैरिकेड्स हटा और पूजा अर्चना की। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने अपने समर्थकों के साथ सोनिया विहार इलाके में यमुना घाट पर छठ पूजा की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ तालाब में पूजा की। उन्होंने बीजेपी के आरोपों का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि आस्था से जुड़े मामलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल की ये बात तो सही है,
ऐसे मामलों में सियासत में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उनकी सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि यमुना को दूषित होने से बचाने के लिए अब तक क्या किया गया है और क्या हो सकता है। तो आज की कवर स्टोरी के लिए इतना ही। मैं हूं रौनक सोनी और फिर से आऊंगी इसी समय इसी जगह पर वापस। उसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, लाइक बटन को हिट करें और अपने विचार साझा करें नीचे कमेंट बॉक्स में और ग्रेशियस समाचार देखते रहें।